तो वहीं मिडिल ईस्ट में जारी जंग का असर आलमी माशियत के साथ कश्मीर घाटी पर भी साफ दिखाई दे रहा है। वादी का टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर जो पहले ही पहलगाम हमले के बाद दबाव में था, अब बुकिंग कैंसिलेशन और महंगे हवाई किराए की वजह से और ज्यादा मुतासिर हो रहा है। एलपीजी की किल्लत, एटीएफ की बढ़ती कीमतें और अवाम में गैर यकीनी सूरत हाल के चलते सैर सपाटा कम हो गया है। ट्यूलिप गार्डन में भी इस साल जायरीन की तादाद में भारी कमी देखी जा रही है और टूर ऑपरेटर्स के मुताबिक करीब 30% बुकिंग रद्द कर दी गई है। ईरान की कार्रवाई और हॉर्मुज स्ट्रेट में रुकावट की वजह से तेल सप्लाई पर असर पड़ा है, जिससे एनर्जी क्राइसिस गहरा हो गया है और भारत जैसे मुमालिक के लिए मुश्किलात बढ़ गई हैं। इसी पर जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे मीर उमर जुड़ गए हैं। मीर, मिडिल ईस्ट में तनाज़ा लगातार जारी है और कहीं ना कहीं वादी पर भी इसका बुरा असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। टूरिज्म की ही बात करें तो टूरिज्म में गिरावट दर्ज की जा रही है। किस तरह से इस माहौल को वादी में देखा जा रहा है और कितने टूरिज्म की उम्मीद इस सीजन में थी जो कम नजर आ रही है? फिलहाल आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट जंग का असर अब वादी पर भी नजर आ रहा है। टूरिज्म सेक्टर पर दबाव पड़ रहा है, लोगों की किल्लत देखी जा रही है। वहीं महंगाई और गैस की किल्लत के बीच भी लगातार परेशानी बनी हुई है। तेल बहरान से भी लोगों की मुश्किलात बढ़ती जा रही है, जिसका असर वादी के तमाम इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। सयाहती मकामात पर सयाहों की कमी दर्ज की जा रही है। वही मीर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मीर, मिडिल ईस्ट में तनाज़ा लगातार बरकरार है, लेकिन वही वादी की अगर बात करें तो उस पर भी असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। टूरिज्म सेक्टर में कमी दर्ज की जा रही है। इस बीच मिडिल ईस्ट जंग लगातार जारी है, जिसके चलते वादी के टूरिज्म पर भी खासा असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। वादी के तमाम सयाहती मकामात पर सयाहों की कमी दर्ज की जा रही है। मेरे उम्र वही अगर देखा जाए तो मिडिल ईस्ट में तनाज़ा लगातार बरकरार है। इसी के साथ साथ वादी में भी टूरिज्म की कमी दर्ज की जा रही है। तमाम जो मुश्किलात हैं वादी में, वो भी सयाहत के हवाले से पेश आ रही हैं। जी बिल्कुल, करंटली जो सूरत हाल अभी यहाँ पे ईरान और इजराइल के माबैन बनी हुई है, उसका असर जो है ग्लोबल भी देखिए। लेकिन खासतौर पर जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो टूरिज्म सेक्टर हमें एटलीस्ट 2019 के बाद जो है काफी बेहतरी में देखने को मिल रहा था। लगातार हमें इजाफा देखने को मिल रहा था, चाहे हम लोकल, नेशनल या इंटरनेशनल या फॉरेन टूरिस्ट की बात करें तो लगातार जो फिगर्स जो है वो हमें अपराइज में देखने को मिल रहे थे। हालांकि रिसेंट अगर आप देखें तो एक इंसिडेंट हुआ था जिसकी वजह से शायद किसी हद तक टूरिज्म इंडस्ट्री मुतासिर हुई थी, लेकिन उसके बाद उसका जो रिवाइवल जो है डेफिनेटली हमें 2026 में देखने को मिला था। और जिस तरह से रिवायती तौर पर अगर आप देखें तो हर साल टूलिप गार्डन की भी एक अच्छी एक पहल रहती है, जहां पे हमें बड़ी तादाद में टूरिस्ट देखने को मिलते हैं। लेकिन अब जिस तरह से चाहे हम कमर्शियल गैस सिलेंडर्स की जो है अभी उस तरह की सप्लाई जो है अभी मौजूद नहीं है, साथ साथ जो रेट्स की जो इन्फ्लेशन है, क्योंकि जो अभी फ्यूल क्राइसिस अक्रॉस ग्लोब देखने को मिल रही है स्टेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से, उसका असर जो है इंडिया पे भी देखने को मिल रहा है। और ऑब्वियस है कि जो करंट सिचुएशन है उसका असर जो है फ्यूल की जो रेट्स जो है उस पे देखने को मिल रहा है, जहाँ पे बताया जा रहा है, जो कि खासतौर पर टूरिज्म इंडस्ट्री के साथ लोग मुंसलिक है, चाहे हम स्टेक होल्डर्स की बात करें, होटलियर्स की बात करें, रेस्टोरेंट ओनर्स की बात करें, या जो हाउस बोट ओनर्स एसोसिएशंस के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी अगर आप बात करें तो उनका साफ तौर पर मानना है कि एटलीस्ट 30% जो इस वक्त जो यहाँ पे टूरिस्ट आ रहे थे वो अभी अपनी टिकट्स या उनका जो टूर है वो कैंसिल कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा नुकसान जो है डेफिनेटली इस सूरत हाल की वजह से कश्मीर को करंटली टूरिज्म इंडस्ट्री में देखने को जो है मिल रहा है। तो ओवरऑल लेवल पे ये जरूर कह सकते हैं कि जिस तरह से रेट्स करंटली लगातार इन्फ्लेट हो रही है, चाहे हम एलपीजी की बात करें, खासतौर पर जो कमर्शियल गैस सिलेंडर्स हैं, खासतौर पर जो होटल्स में इस्तेमाल किए जाते हैं, तो ऑब्वियसली जो प्राइसिंग है हर चीज की, चाहे हम होटल एकोमोडेशंस की बात करें, रेंट आउट्स की बात करें, वहां पे खाने पीने की जो चीजें हैं उसमें ऑब्वियसली वो रेट्स की जो इन्फ्लेशन की जो सूरत हाल जो है वो डेफिनेटली देखने को मिल सकते हैं, जो एक टूरिस्ट को जो है ओवरबर्डन कर सकता है। और साथ साथ जिस तरह से एयर फेयर्स है
अक्रॉस कंट्री, उसमें भी कहीं ना कहीं पे खासतौर पर जो इन्फ्लेशन देखने को मिल रही है, क्योंकि उस तरह की जो जो फ्यूल सप्लाईज जो है वो खासतौर पर नहीं मिल रही है, क्योंकि ब्लॉकेड या सस्पेंशन जो है डिले जो है वो हमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ट्रैवल रोड के हिसाब से देखने को मिल रही है। तो कई सारी चीजें जो है वो करंटली इस वक्त कश्मीर के टूरिज्म को इफेक्ट जो है डेफिनेटली कर रहे हैं, और मे भी हो सकता है कि अगर इस सूरत हाल को किसी भी तरीके से, चाहे हम नेशनल लेवल की बात करें या इंटरनेशनल लेवल की बात करें, जब तक इन सभी चीजों को सेटल आउट नहीं किया जाता, तो शायद जो अभी हमें डिक्लाइन एटलीस्ट 30% का करंटली कश्मीर डिवीजन में टूरिज्म के हवाले से देखने को मिल रहा है, जो कि इनफ्लो काफी मुतासिर हुआ है, शायद ये बढ़ सकता है। लेकिन अगर इसको ठीक किया जाता है तो शायद पॉसिबली जो हम पिछले 1 साल से पहलगाम इंसिडेंट की वजह से यहाँ पे टूरिज्म इंडस्ट्री में एक बड़ा नुकसान जो है देखने को मिल रहा है, शायद उसकी भरपाई हो सकती है, क्योंकि कई सारे ऐसे होटलियर्स थे जिन्होंने अपने जो होटल्स जो है वो बंद कर दिए थे, जो मुलाजमीन वहां पे काम कर रहे थे वो अपनी नौकरियां गवा बैठे थे। तो उसका काफी एक बड़ा मनफी असर जो है यहाँ की टूरिज्म इंडस्ट्री को पड़ा था पहलगाम इंसिडेंट के बाद। लेकिन कहीं ना कहीं पे अगर आप देखें तो सरकार की तरफ से बड़ी पहल की गई थी, या स्टेक होल्डर्स की तरफ से करंटली या उस टाइम पे भी अक्रॉस इंडिया जो है प्रोग्राम्स मुनक्कद किए गए, इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए गए, अवेयरनेस जनरेट की गई कि कश्मीर में जो माहौल जो है पीसफुल है, एटमॉस्फेयर यहाँ का, तो इस वजह से लोगों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो उस जनरल अवेयरनेस की वजह से एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है हमें करंट ईयर यानी कि 2026 में देखने को मिला था। और जिस तरह से हम देख रहे थे कि इनिशियली जो कि 10 दिन थे टूलिप गार्डन के, उसमें हमें एटलीस्ट 1 लाख के आसपास जो है टूरिस्ट वहां पे देखने को मिले थे, जो कि एक बहुत बड़ा रेवेन्यू है एज पर्टिकुलर जब हम एक गार्डन की बात करते हैं। तो इसी तरह से कश्मीर में कई सारे ऐसे टूरिज्म स्पॉट्स हैं जहाँ पे लोग जो है या खासतौर पर टूरिस्ट जो है वो जाते हैं, और वहाँ का रेवेन्यू जो है उस पर्टिकुलर एरिया का वो भी काफी डेवलप हो जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट के जो इश्यूज है वो किसी हद तक रेक्टिफाई हो जाते हैं, बिजनेस डेवलप हो जाता है, एंटरप्रेन्योर्स अपने नए स्टार्टअप्स को लगाने की कोशिश करते हैं। तो ऑब्वियस है कि टूरिज्म के साथ एक लार्जर स्केल पे लोग जुड़े हुए हैं, चाहे हम बिजनेस की बात करें, ट्रेडर्स की बात करें, अनएम्प्लॉयड यूथ की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट की बात करें, गवर्नमेंट के कंसर्न्स की बात करें, रेवेन्यू जनरेशन की बात करें, कई सारी चीजें एक पर्टिकुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन के साथ जुड़ी होती है, जो कि डेवलपमेंट के जो हवाले से जो है अपना एक मेजर रोल अदा करता है। बट जिस तरह से हमें करंटली सूरत हाल देखने को मिल रही है, उसका इम्पैक्ट एक नेगेटिव इम्पैक्ट डेफिनेटली हम कह सकते हैं। एज पर जो स्टेटमेंट्स अभी करंटली स्टेक होल्डर्स दे रहे हैं, उनका मानना है कि करीबन 30% जो है इस वक्त हमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है टूरिस्ट का कश्मीर डिवीजन में, और उसका इम्पैक्ट जो है अगर इसको सेटल आउट नहीं किया जाता या इस पे कहीं पे कोई हिकमत अमली नहीं अपनाई जाती, तो शायद ये लार्ज लेवल पे ले जा सकता है। जी बिल्कुल ठीक है। मेरे तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।